हेलो दोस्तों, अभी हमारी उपस्थिति बनबनखी विधानसभा में है और हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जो आप भी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, जानेंगे उनके बारे में तो। क्योंकि उन रिटायरमेंट की उम्र में वो जनता का सेवा करके आए हैं, जबकि सरकार उनको रिटायरमेंट करके घर बैठा दी है। फिर भी उन्होंने ये सोचा कि मैं जनता का सेवा करूं अपनी आखिरी सांस तक। तो चलिए आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ऐसा निर्णय उन्होंने क्यों लिया है। आज हम उनके घर पे आए हुए हैं, क्योंकि जब इस उम्र में आकर के रिटायरमेंट का वो जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं जनता को दिखाए कि वो कितना मेहनत कर रहे हैं। इसलिए हम उनके घर आए हैं। तो हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सर, मैं सुनी कि कोई सरकारी अफसर थे आप और रिटायरमेंट हो गए हैं, फिर उसके बाद आप जनता का सेवा करने के लिए क्यों सोच लिए, क्या ऐसा हुआ? अभी तो मेरी उम्र जो है जनता का सेवा करने के लिए ही उम्र है। अभी तक तो मैं सरकारी सेवा कर रहा था और मैं जहाँ था वहाँ मैं तन मन धन से मैं सेवा कर रहा था। जब मैं सीओ था तो हजारों एकड़ जमीन गरीबों को बंदोबस्त किया मैंने, वहाँ लोगों को दिया। जहाँ सड़क नहीं था वहाँ सड़क मैंने बनवाया, लोगों को सारा काम किया। और जब तक मैं सरकारी सेवा में रहा पूरे दिल तय तमन्ना के साथ मैंने काम किया है। उसी प्रकार से मैं जो 40 साल का अनुभव है, मैं चाहता हूँ कि जनता के बीच में यहाँ पर विधानसभा में जनता के बीच में वह काम करूँ। और अभी तो सेवा करने का ही मुझे अच्छा मौका मिला है। अब तो रिटायर के बाद ही सेवा करेंगे और ये सेवा तो मैं चाहता हूँ ईश्वर अगर मुझे साथ दे 20 साल तक मैं उनकी सेवा में करता रहूँगा, सेवा करूँगा। ये तो बहुत अच्छा मौका मुझे मिला है और इस प्रकार से मैं सेवा कर करके यहाँ के जनता को मैं लाभान्वित करना चाहता हूँ। क्या दुख तकलीफ आपके जनता को है कि आप आ गए उनका सेवा करने के लिए? यहाँ दुख तकलीफ तो एकदम बिल्कुल देख लिया जाए। सबसे बड़ी बात है शिक्षा का अभाव है, शिक्षा नहीं है, लोगों को आवास नहीं है, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। और ख़ास करके यहाँ जब भी कोई ज़मीन की भी बात करने जाते हैं तो सारा ज़मीन के अथी में सब लोग उलझे हुए हैं। जहाँ कहीं देखिएगा जनता समस्याओं से जो है दिन प्रतिदिन जूझ रहा है। अगर डेली हमारे पास यहाँ पर कम से कम 10-20 जनता जो है डेली अपनी समस्याओं को लेके आते हैं कि मेरा इंदिरा आवास नहीं हो रहा है, या अगर इंदिरा आवास हो रहा है तो उनको 50,000 रुपया देना पड़ रहा है, तो उनको ये हो रहा है। उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए आप देखिए चलिए, आप सारे जितने टीचर हैं वो एमडीए में लगे हुए हैं। एमडीए में जब वो लगा तो सरकारी विद्यालय में सही ढंग से पढ़ाई नहीं हो पाता है, सारे शिक्षक जो है एमडीए में चले जाते हैं। अभी आपने देख लिया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री आए थे। माननीय प्रधानमंत्री सबका होता है, हमारा और आप सबका होता है, लेकिन वो बैठ करके भाजपा का प्रचार कर रहे थे। तो क्या प्रधानमंत्री अगर भाजपा का प्रचार अगर करने लग जाएंगे तो वह किसी व्यक्ति का नहीं हुआ, मतलब वो सबका तो नहीं हुआ। वो दूसरी बात, वहाँ पर जाने के लिए बस पर आप कंडक्टर के रूप में हमारे टीचर जो है वह कंडक्टर का काम करके सारी जीविका को लेकर के जा रहे थे। तो टीचर अगर यही सब करते रहेंगे तो बच्चों की पढ़ाई कहाँ होगी। शिक्षा की यहाँ पर जो चिकित्सा की व्यवस्था है, कोई भी मरीज हमारे यहाँ रेफरल हॉस्पिटल जाता है उनको रेफ़र कर दिया जाता है, पटना रेफ़र कर दिया जाता है। जाते जाते जो मरीज है वह दम तोड़ देता है, इसलिए उनकी चिकित्सा की व्यवस्था भी सही ढंग से नहीं हो पाता है। एगो पूरे देश में एगो एम्स है, गरीब को जो है नसीब नहीं होगा उस एम्स में भर्ती होने के लिए, उसको नसीब नहीं होगा। जिनकी पैरवी है वही जा कर के एम्स में अपना जा कर के अपना इलाज करा पाते हैं, अन्यथा आमतौर पर कि कोई भी इलाज नहीं करा पाते। हम लोग तो चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में उसी एम्स के डरे पर यहाँ भी बने, ताकि यहाँ भी प्रॉपर चिकित्सा की व्यवस्था हो और यहाँ हमेशा रेफर नहीं होते रहे। तो आपकी पार्टी की सरकार बनेगी तो ये सब जितना बात आप बता रहे हैं ये सब में सुधार आएगा? बिल्कुल सुधार होगा। और वो एम्स की जो बात आप कर रहे हैं वो क्या बनेगी? वो एम्स है, गरीब को जो है नसीब नहीं होगा उस एम्स में भर्ती होने के लिए, उसको नसीब नहीं होगा। जिनकी पैरवी है वही जा कर के एम्स में अपना जा कर के अपना इलाज करा पाते हैं, अन्यथा आमतौर पर कि कोई भी इलाज नहीं करा पाते। हम लोग तो चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में उसी एम्स के डरे पर यहाँ भी बने, ताकि यहाँ भी प्रॉपर चिकित्सा की व्यवस्था हो और यहाँ हमेशा रेफर नहीं होते रहे। तो आपकी पार्टी की सरकार बनेगी तो ये सब जितना बात आप बता रहे हैं ये सब में सुधार आएगा? बिल्कुल सुधार होगा। और वो एम्स हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं, हम लोग सब एक हैं और मानवता के नाम पर हम लोग चाहेंगे सारा मानव जो है एक हो करके ये जो हिंदुत्व की बात कर करके लोगों को बांटने का काम करते हैं, उस बांटने वालों के विरुद्ध जो है
उनको आवाज़, उनको जो है ना करारा चोट देना है। और राष्ट्रीय जनता दल को जिताने के लिए हम चाहते हैं कि सब लोग एक हो करके भारी मतों से राष्ट्रीय जनता दल को जिताना। परिचय? मेरा नाम तो योगेंद्र राम है, अवकाश प्राप्त सचिव है। मेरा संक्षिप्त में यही परिचय है। मेरी अगर योग्यता के बारे में मैं बता दूं, जब मैं ग्रेजुएशन में मैं था तो उस समय मैं बैंक में नौकरी कर रहा था, और ग्रेजुएशन में करते के साथ ही मैं अपना हिस्ट्री ऑनर्स किया, फिर मैं पीजी किया, और पीजी के बाद मैं एलएलबी भी किया हूँ। तो सिंपल मेरा यही है, और मैं सामाजिक सेवा के रूप में अभी वर्तमान में मैं सामाजिक सेवा में हूँ। मैं देख रही हूँ कि काफी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रोफेसर सुधीर यादव। हाँ, तो आप यहाँ किस लिए आए हैं? यहाँ आए हैं, इनसे कुछ समस्याओं पर बात करनी थी। इन्हीं के पंचायत के लोग हैं आप? हाँ, इन्हीं पंचायत के लोग हैं। तो कैसे लोग हैं नेताजी? अच्छे लोग हैं। क्या चाहते हैं, विधायक बने? चाहते हैं कि विधायक बने, और इसके जैसे योग्य आदमी को बनना भी चाहिए। और हम नवरात्रा में माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से बुराइयों पर अच्छाई का आज जीत हुई है, उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इस पर्व के बाद जनता से हम अपील करते हैं कि ऐसे लोगों को जिताया जाए, और आज तक जो बुराई और लोगों में बंटवारे का काम होता रहा है वह रुके, और आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई इसको लेकर ये चलते हैं, संवैधानिक विचारधारा को लेकर चलते हैं। ऐसे लोग पहली बार ऐसे योग्य उम्मीदवार मिले हैं, तो हम इनके नेता से अपील करते हैं कि ऐसे योग्य उम्मीदवारों को सिंबल दे करके यह जो 25 वर्षों का सूखा हुआ है उसे पाटा जाए। विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम झूलन राय हुआ। मतलब इनको जानते हैं नेताजी को? हाँ, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कैसे लोग हैं? बहुत अच्छे लोग हैं। सब दिन प्रशासनिक सेवा में रहे, अभी रिटायर करके यहाँ पर हैं, और राजद से टिकट लेके यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्या लगता है, ये विधायक बनेंगे तो जनता के लिए काम करेंगे? ये सब दिन जनता के लिए ही काम किए हैं, इसीलिए विधायक बनेंगे तो और दोगुना जनता के लिए काम करेंगे। और जनता इनको चाहती भी है, जनता इनको काफ़ी प्यार करते हैं, और इनको भारी बहुमत से जिताएंगे। क्या परिचय हुआ? मैं यहाँ से अभयराम चकला से मुखिया रहा हूँ पूर्व में 15 साल, अभी पार्टी में हूँ। तो दोस्तों, आप देख रहे थे एनपी बिहार, और एक रिक्वेस्ट दरखास्त है आपसे कि कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें कि आप क्या चाहते हैं, इनको विधायक देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि आपका कमेंट से ही पता लगेगा कि आप लोग क्या चाहते हैं, कितना पसंद करते हैं, नहीं करते। बोलने का तो इंसान बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन एक आप लोग एहसान करें, 1 सेकंड में कमेंट लिख सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप करें और ज़रूर लिखें कि आप लोग इनको किस रूप में देखना चाहते हैं, विधायक चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, आप लोगों का क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी इनके चाहने वाले जनता दर्शक लोग हैं उन तक इनकी बात, इनकी आवाज़ पहुँच जाए। आप देख रहे थे एनपी बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।